Hi guys, Iman. Moment. क्या है किशा? Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं इस सोफे पर मौजूद है एक बहुत खास मेहमान फ्रेश फ्रॉम लंदन केक्षा इस्माइल who's waving like the queen. आज मैंने केक को ज्यादा तंग नहीं करना। केक जेट लैग हुई भी है। केक मुझे अभी शूट से पहले बताया है, आज नहीं। लंदन से भला कोई जटलग होता है? मैं मोमेंट 5 घंटे का फिरता है 5 केक की रूटीन भी नहीं बनी। उसने कहा मुझे एक दिन लगेगा रूटीन सही करने में। तुम्हारी क्या रूटीन थी वहां पे? सुबह उठती थी मैं, सुबह 7 बजे। भाई मुर्गियों को नहीं, मजाक से 12 बजे उठती थी। याद आ गया काजल वगैरह की मूवी में जो कहते थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, वहां बाबूजी सुबह उठ के मुर्गियों में डाल देना। मुर्गियां नहीं थी, पिजन्स थे वो। अच्छा, तुम्हें पिजन्स में डाल देना था ना। वलेती पिजन्स को। साथ कैसे मैं प्लग कर दिया वलेती पिजन्स को। I'm from London. Ooh, fancy. Anyway, ठीक है, पर मैं थकी हुई हूँ, फिर भी मैं यहाँ आई हूँ आप लोग के प्यार में, ओए होए होए मोमेंट के प्यार ओए में, होए मान होए के ओए प्यार so fake, इतना so fake बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह जो कहते हैं ना हम बहुत थके हुए हैं लेकिन आपके प्यार ने हमें खींच लिया। खींच लाया है। नहीं तो क्या एक्शन को जल्दी प्यार ने खींच लिया है केक ना। ने बहुत प्यार बांटा भी है बहुत और प्यार ले बांटा और भी लेती भी है। इस प्यार लो प्यार हमें गाना गाना चाहिए प्यार के हाँ, ऊपर। चलो। केक के प्यार में लेट्स स्टार्ट। कौन सा गाना चाहिए? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तेरा साथ ना छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। नहीं कोई और गाना होना चाहिए प्यार पे। क्या गाना? प्यार 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 करते करते प्यार में ना चैन कहाँ रे। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला। अरे प्यार कर ले। केश तुम्हारी बारी, हम सबने एक गा दिया प्यार पे। तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मुझे यही गाने आ रहे हैं। प्यार एक्स्ट्रा पुराने रिश्ते की वजह से हम वापस आ गए। मैं वापस आ गई हूँ यहाँ पे। इसी पल हैशटैग को जन्म देते हैं। कौन से हैशटैग्स मोमेंट अब बस- बताना समझेंगे। अच्छा आगे आगे बस ईमान रोने लग गई नहीं। खुशी में। हाँ। हमें खुशी के आंसू आ रहे हैं उसको। मैंने सोचा नहीं था, इससे सोचा हमें ना वापस- था कभी हमने ये समा। खो गए सपनों में हम तो अंताक्षरी खेलने लगे हैं अच्छा, यहाँ पे। इसी नोट पे हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड की बात कर ले। लास्ट वीक लोगों ने बहुत सा प्यार भेजा, लोगों ने अपना वादा निभाया। हमने कहा था लास्ट वीक आपके प्यार में आए क्योंकि हमने कहा था कंटेंट इतना सॉलिड नहीं था। डिसेंट बातें थी, हम लोग फिर भी आपके प्यार में, आपने कहा था कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ। हमने कहा शो मस्ट गो ऑन, शो विल गो ऑन, और लोगों ने और लोगों ने भरपूर अंदाज में प्यार दिया। ढेर इस सारा प्यार का तुम्हें नहीं दिया केशव। तुम लोगों के लिए कर रही हूँ मैं। मुझे कहाँ देना था, मैं तो थी भी नहीं यहाँ वही पे। कह रहा हूँ और हमें मुझे प्यार दिया मिस किया बस। लोगों ने LSA में। अच्छा हाँ तुम्हें प्यार मेरी इतनी सी तस्वीर भी तुमने लगाई है, LSA में वैलेटी क्यों? तस्वीर LSA में काम। अच्छा हाँ कि तुम केशव। LSA के एपिसोड में। हाँ केशव देखो सेलिब्रिटी हर बार कहाँ जा रही है घूम के अपने में लेती है इसीलिए आज का शो भी होगा फ्री स्टाइल, हाँ। क्योंकि जब केक साथ हो तो बेबाक freestyle स्टाइल show। में। अच्छा मैं लास्ट वीक के लोगों को प्यार को अप्रिशिएट कर रहा था कि बहुत ज्यादा हमारा बेबाक फ्री और स्टाइल। हम आज की तरह फ्री स्टाइल में शो करेंगे। केक्षा आई हैं और जैसे हमने इंटर में देख लिया केक्षा इज लाइक क्वीन शिवा कहीं भी चली जाती हैं और निकट कभी स्मार्ट यहाँ, कभी वहाँ। है ना। तो आज का शो भी फ्री स्टाइल होगा ना। हाँ डन। और शुरुआत करते हैं शो की। हाँ। शो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे फिरोज खान का जो पूरा मामला जिसने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा थरथली मचाई हुई है। हुआ कुछ क्योंकि फिरोज खान ने भेजा एक लीगल नोटिस अपनी एक्स वाइफ अलीजा को और साथ साथ इंडस्ट्री के 10 जाने माने सेलिब्रिटीज को जिन्होंने फिरोज खान के डोमेस्टिक अब्यूज केस में अपनी राय का इजहार किया था, अपने ओपिनियन शेयर किए थे। फिरोज खान का मानना है कि आप सब ने दिया है मुझे मेंटल टॉर्चर, आप सब ने मुझे डिफेम किया और अब आप सबको मांगनी होगी मुझसे माफी, एक रिटन अपॉलजी और साथ साथ उन्होंने अमाउंट भी मेंशन किया है कि अलीजा को 3 करोड़ और बाकी सबको 2 करोड़ पर पर्सन देना होगा, या फिर आप साबित कर दें कि जो बातें आप बोल रहे हैं वो बातें हैं सच।
अब इस पूरी कहानी के एक अजीब सा टर्न तब आया जब फिरोज ने इस लीगल नोटिस को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। उस पोस्ट में सबके नाम तो थे ही थे, साथ साथ उनके फोन नंबर्स भी थे और साथ साथ उनके एड्रेस भी थे, और ये बात है बिल्कुल गलत। अब पहला सवाल ये उठता है कि फिरोज खान ने इसको जान के पोस्ट किया कि उनसे गलती से पोस्ट हो गया, कि फिरोज ने पोस्ट करने के 5-10 मिनट बाद उसको डिलीट भी कर लिया। क्या मान कमेंट्स आपके? मुझे लगता है जान के पोस्ट किया उसने कहा तुम लोगों ने मुझे टॉर्चर दिया, मैं भी तुम लोगों को टॉर्चर दूंगा। किसकी क्या गलती है? पहले पेज पे सबके एड्रेसेस हैं, सबके नंबर्स हैं, या फिर उतना बहुत ज्यादा खाली पेजेस थे। नोटिस से उनको कोई अच्छा, फर्क नहीं मैं पड़ना सबको था। ना बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूँ हमेशा कि शायद मे बी व्हाट इफ, बट अगर व्हाट इफ था भी ना तो फिरोज को चाहिए था कि वो आराम से इंस्टाग्राम में जाते, सॉरी गाइस डिफेमेशन वाली बात लेता है, वो चल रहा हमारा केस, बट यहाँ मुझसे गलती होगी एंड आई अपॉलोजाइज, अब वहां पे बात आगे ना बढ़ती। वो फिरोज ही क्या जो माफी मांग ले, फिरोज ने बुर्रा कहता, सॉरी मैं नहीं झुकता, मैं नहीं करता। फिरोज खान जो मर्जी कर ले, वो नहीं आके अपॉलोजाइज तो करता यहाँ है। तो सिंपली कहते हैं कि सॉरी गाइस मुझसे गलती हुई, आप भी एक सेलिब्रिटी, आप भी एक पब्लिक फिगर हो, और जो लोगों ने बाकी ने स्क्रीनशॉट शेयर किए, बात ही बड़ी एक डार्क टर्न ले लिया बातों ने, तो ये बात गलत है। आप किसी के भी आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते नहीं हो, वो तो जैसे सेलिब्रिटीज हैं। अच्छा किया उन्होंने कहा हम भी आपकी दे सकते हैं, पर हम लोग नहीं करे। अच्छा, फिरोज भाई वैसे उस तरह स्मार्ट है, लीजा का नंबर नहीं दिया। हाँ, ये भी एक सवाल उठा कि लीजा का नंबर क्यों नहीं आया, बाकी सबके नंबर है तो लीजा। अच्छा, मैं बता दूं कि वो 10 लोग हैं कौन कौन। तो एक तो अलीजा है, ठीक है, उसके अलावा मैं ऑर्डर में चलूं जो नाम थे कि रैंडम ऑर्डर बहुत हाफाजिट ऑर्डर था। जो मर्जी मोमिना को जो दिल करता है। फरहान सईद, यासिर हुसैन, सरबत गिलानी, एमन खान, मिनाल खान, मीरा सेठी, उस्मान खालिद भट्ट, आसिम अजहर, शमीन उबैद चिनॉय और मुसद्दिक, और मुसद्दिक मलिक, और लास्टली अलीजा सुल्तान द एक्स वाइफ। तो ये 11 लोग हैं, जिनमें 10 हैं सेलिब्रिटीज और 11 हैं अलीजा सुल्तान। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये 10 लोग और जो हैं, बाकी थे उनको किस मिस करा हिसाब दिया। से हैं? हाँ, कुछ बहुत से लोग और भी missing थे, हैं। मीरब थी, ज़ारनूर थी, इमानुल मुंशी भी थी। सबूर थी, मैं मैं भी थी। मैं नहीं थी, मैं फाइक बैठे हुए थे देने के लिए, बिकॉज़ फाइक पहले दिन से इंटरव्यू दे रहे हैं मीरा सेठी के खिलाफ। हाँ, बहुत से लोग हैं लोग तो बहुत, हाँ, जिनका बस फाइक तक जान शेख ने स्टार्ट की पूरी बात एक तरह से कहने की, तब कोई तब सब तब कोई भी नहीं बोल रहे थे। इकरा अजीज ने पूरा, हाँ, इकरा अजीज प्रोजेक्ट ड्रामा भी छोड़ छोड़ दिया था, तो अपने हिसाब से ये उन्होंने नाम किया क्यों है। चुने गए, नाम हमें नहीं पता नाम क्यों चुने गए। अच्छा, नोटिस थोड़ी फिर बात हमें में, बताया आपने क्यों चुनेंगे नाम। अच्छा नोटिस में डिटेल में जरा पढ़ लो, नोटिस में एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, मुझे पूरा नोटिस पढ़ने के बाद ना, अगर एक बंदा हो ना जिसको इंडस्ट्री का ज्यादा आइडिया ना हो क्या चल रहा है, वो उसको पढ़े इन आइसोलेशन, तो इट मेक्स सेंस। आपको लगता है कि बड़ी लॉजिकल सी बात बंदा कर रहा है कि फिरोज उसमें कहते हैं कि मेरे पे कोई केस नहीं है डोमेस्टिक अब्यूज का, कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, मैंने वीर को तलाक दी, उसके बाद मैंने बच्चों की कस्टडी के लिए किया केस, उन्होंने केस किया, और उसके बाद उन्होंने बदले में आके इंस्टाग्राम पे कुछ बातें लिख दी, उन्होंने मुझ पे बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए, उन इल्जामात को उन्होंने कोर्ट में लेकर नहीं आई, उन्होंने मुझ पे केस नहीं किया, और उन इल्जामात के बिना पे बाकी आप सबने मुझ पे बातें करना शुरू कर दी, आप सबने कमेंट्स करना शुरू कर दिए, तो ये सारी बात की कोई तुक नहीं है, ये फर्स्ट का बेसिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप इसको इन आइसोलेशन देखो तो लगता है कि बात मतलब लॉजिकल बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज मोर टू द स्टोरी, बहुत और डिटेल्स में, तो हम बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद और ये भी कहते हैं कि मेरा था ना, ये पिछले कुछ जो महीने गुजरे बहुत मैं टेंशन में रहा हूँ, मैंने बहुत सा काम मेरे हाथ से चला गया और मुझे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, और इसके खामियाजा कहते हैं ना, खामियाजा ये है कि अलीजा को देना होगा मुझे 3 करोड़, जिसमें 2 करोड़ है मेरा जो प्रोफेशनल डैमेज किया उन्होंने करियर का, और 1 करोड़ है जो उन्होंने मेंटल टॉर्चर दिया और एग्नी दी है, और बाकी सब सेलिब्रिटीज ने देना मुझे 2 करोड़ पर पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ डिफेमेशन एंड मेंटल टॉर्चर। तो बेसिक 20 करोड़ वहां से 29 लोगों से, और 23 करोड़ बेसिकली। ये पैसे कभी भी नहीं आते, पैसे कमा लेंगे, लेकिन मिलने कोई नहीं है। लीगल नोटिस का कुछ होता नहीं, तो बात हम भी जानते कुछ नहीं होता, बट अच्छा तुम मुझे बताओ कि एक्चुअली तुम्हारे ख्याल से जो नोट्स उन्होंने भेजा है, इसका तुम्हारे ख्याल से एज ए, मैं पूछता हूँ ईमान आपसे पूछता हूँ मैं, कि फिरोज ने क्या सोच के इस वक्त पे सोचा कि इनको मैं नोटिस भेजता हूँ? बदला लेने के लिए उसने स्पेशली नंबर्स वाली जो चीज की है, अगर नंबर्स उससे ज्यादा नुकसान होना, अगर नंबर्स को हटा भी दो तो एट दिस पॉइंट फिरोज का बदला नहीं, लिस्ट जो है वो ओके बहुत वेट रिवाइंड, ठीक है, उसने पहले भी वैसे कहा आई मेड नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, सारी बातें छोड़ दो, नोटिस, पैसे, शैसे, नंबर, एड्रेस सब कुछ छोड़ दो, हम पीछे आ रहे हैं, हम कल पहुंच रहे हैं वक्त में, ठीक है, एक दिन पहले। अब एक दिन पहले फिरोज खान का केस चल रहा है, ठीक है, सारी बात चल रही है, केस अब जा रहे हैं, बच्चों के पैसे की बात हो रही है, उस सब में इतने हफ्तों के बाद डिफेमेशन वाली बात अब कहां से आ गई? मेरा ये सवाल है कि अब जब या तो कहना कि फौरन करते तब कि आपने डिफेम किया मुझे, आपने गलत किया, अब क्या पॉइंट है कि फिरोज के पास ना पैसे नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो वाले पैसे इसको चाहिए, पैसे आने थोड़ी हैं, बच्चों को देते, बट वो ये सोच रहा होगा ना कि पैसे कहां से आएंगे। मेरी एक और थ्योरी है, बट पता नहीं लोग इसको कहेंगे क्या मतलब है। फिरोज मुझे YouTube कहीं ना पर कहीं बात लग सकता रहा है है वैसे, यूट्यूब पे फाइक जो है उनके लॉयर, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, अब उनके पास जरा खबर हो रही थी कम,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो केस खींची जा रहा था, लोग उस तरह से नहीं देख रहे अच्छा, थे, तो उन्होंने कहा मैं एक्ट्रेस को डाल के जरा थोड़ा सा वापस अच्छा, बात ये लेके बात फोन नंबर डाल ईमान दो के मुझे। ये सेंटीमेंट शेयर किया मुनीर भट्ट ने भी। I- मुनीर भट्ट ने नहीं। कहा चेंज योर लॉयर, एडवोकेट से माशाल्लाह गेटिंग YouTube सब्सक्राइबर्स फ्रॉम योर केस, दिस केस विल गो ऑन अंटिल गेट्स अ सिल्वर बटन। हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, मैं बड़ी खुश थी उनके कूपर्स लॉ फर्म के साथ और मैं चाहती थी मेरा केस से कोई फाइट करे, बट जो फाइट हरकतें करे, फाइट बिल्कुल अच्छी नहीं करी हरकतें। अच्छा। फाइट को एक जो बिटर एक्स नहीं होती, जो पता नहीं एम क्रोधती है चीजों को, फाइट बहुत अजीब हरकतें करे। अच्छा, आप बताते हैं कि सब लोगों ने इस नोटिस के जवाब में क्या क्या किया, कि बड़े मजेदार सबके जवाब आए हैं। आई थिंक आई विल स्टार्ट विद फरहान से, उनका प्रॉपर उन्होंने भी एक नोटिस इकट्ठा करके, और नोट्स में कहते हैं भाई सबसे पहली बात उनकी थी कि भाई हमें तो नोटिस मिला ही नहीं है, ये व्हाट्सएप में घूम रहा है, ये इंस्टाग्राम में घूम रहा है, हमें तो मिला नहीं, तो ये क्या बात है? सबसे बड़ा पॉइंट था कि लीगली आपको पेपर्स देने होते हैं किसी को, अगर आप चाह रहे हैं जवाब या कुछ भी। होता है ना, दिखाते हैं फिल्मों में, यू बीन सर्व्ड। आते दरवाजा खोलते हुए क्या आपने उन्होंने सर्व ही नहीं किया, ये दिखा फाइट सिर्फ अपने चैनल को करने के उसके लिए। अलावा उन्होंने कहा कि आपने जो पते दिए हैं, आपने मेरा ऑफिस का पता दे दिया, आई थिंक हम टीवी का एड्रेस था, कुछ लोग के थे वो वैसे, विकिपीडिया में मेंशन है, किसी का publicly, एयरवे हाँ। का भी था, Airway का मतलब बीच में उन्होंने था, address और नंबर दे दी, दिस इज बुलशिट, हाँ, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि हमारा जो सुपरस्टार है वो आपके प्राइवेट, आपकी सुपरस्टार के सुपरस्टार एक्चुअली आपके सुपरस्टार के प्राइवेट निजी मामले में कोई दिलचस्पी है ही नहीं, ठीक है, हम वो उसको कमेंट करना अपने, चाहेंगे, ठीक है, पर ये वैसे थोड़ी सी बात गलत है। और उनका अपने वैल्यूएबल प्रोफेशनल टाइम से वो आपके सुपरस्टार के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने बोला ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि फरहान अपने प्रोफेशनल टाइम से क्यों आपके स्टार के बदले निकाले पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ उनकी करेंगे। बात बड़ी मुझे सही लगी, उन्होंने कहा कि आपका जो है ना सुपरस्टार वो जेलसी में कर रहा है बेसिकली, कि मेरी फिल्म, अच्छा उन्होंने फिल्म का नाम नहीं लिखा, बट यू नो हमें पता है, सबको पता है कौन सी टिकट फिल्म है। बटन वाली बात है, जो अनप्रोफेशनलिज्म की बात है उसने किया, और उसके बदले में जब ये नोटिस भेज रहा है, मैंने साइन किया था उसको चैलेंजिंग टाइम्स में, और मैंने उसको बड़ा सहारा दिया, मेरा दोस्त था, एक अच्छा बॉन्ड था, मैंने उसको हेल्प किया जिंदगी में, अब ये मुझे सिला दे रहा है वो। फरहान आपको पहले दुख में आके। था, he doesn't make friends in the industry, number 1 FK is always alone। और लास्ट में भी ऐसी कोई बुलशिट है, कोई कुछ नहीं हुआ, उल्टा बल्कि आपसे पैसे मैं मांग सकता हूँ, उन्होंने पैसे मांगे कोई नहीं, उन्होंने कहा बस अपना नोटिस वापस ले लो। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था पैसे वापस हाँ, आए, तो उन्होंने nice offer, अच्छा हाँ। सही रूट लिया। आई एम विद फरहान ऑन अब दिस। बात करते हैं बाकी लोगों की। अच्छा, एमन मिनाले भी उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे कहा है कि भी हम भी कुछ करेंगे, बहुत गलत किया है। कि आपने बहुत गलत किया, हमारे ये एड्रेस वगैरह नंबर्स शेयर वाला करके। एक्चुअली ने जो सरबत ने भी पूरी हाँ। स्क्रीनशॉट शेयर किया कितने था कि लोगों शमीम ने- इतने, और ऑब्वियसली करेंगे जब आपको एक्टर का नंबर ही मिल जाए। हाँ। मुझे लगा कि एक्शन ने भी ट्राई किया है। ऐसा मां मजाक करो, ट्रेनिंग के होते हैं, लोगों आपको ने नंबर्स मैसेज मिल करके जाए। कहा हमें काम दे दो, हमें ड्रामा में काम दे दो प्लीज। अच्छा फिरोज खान से आपका हम नंबर मिला। सबकी बारी बारी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सरबत गिरानी की, उन्होंने पोस्ट किया। अच्छा, मैंने सबके स्क्रीनशॉट रखे, मैं ये रहे, हाँ। सरबत ने पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि इट्स बिजार कि मुझे इतने लोगों ने कॉल किया है और ये गलत हो रहा है, कि यू नो दिस इज रॉन्ग। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया नंबर्स का, ढेर सारे नंबर्स का, ठीक है। और उसके लोगों ने उनको कहा आप भी लोगों का नंबर शेयर करिए, लेकिन ये तो रैंडम लोग हैं, इनको किसने कॉल करना है? सेलिब्रिटी का ओह शाहरुख खान का नंबर, लेट मी जस्ट क्या कॉल। पता वैसे ये लोग आगे से डिफेमेशन केस करते हैं, आपने हमारे नंबर लीक किया, कोई इन्हें आके तंग करे कि हाँ, आप क्यों ऐसे भी सरबत को हो सकता कॉल कर रहे हैं। अच्छा, मेरा वैसे ये भी नंबर देंगे गलत बात है मुझे भी ये पॉइंट लगा, मैं कहा सरबत ने भी कह दिया गलती होगी मुझसे भी, उन्होंने भी नंबर दे दिया। उसके बाद फिर सरबत के बाद बहुत सारे सरबत की इसको शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे, सेलिब्रिटी ने कहा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आपके साथ एग्री करते हैं। एमन मिनाले ने कहा कि हमारे साथ भी इस तरह, उन्होंने भी कुछ मैसेज शेयर किए कि हमें लोग मैसेज कर रहे हैं और ये ना बातें कर रहे हैं, और और ये लोग मुझे वैसे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हमें फिरोज खान से नंबर पर क्या सीधा कॉल ये नहीं करे मिनाल से कोई बात करनी है, Hello, मुझसे, हमें got it from फिरोज फिरोज खान, got it from फिरोज खान, जैसे आगे से कहेंगे चलो आई एम ग्लैड टू नो कि अच्छे तरीके से आप लोगों का नंबर हम आपको मिला है। काम देंगे ड्रामे में। मुझे यासिर वाले जो थे ना स्क्रीनशॉट, सबसे मुझे हाँ, वो लोग कहते हैं यार हमें फलक शुबिर का नंबर दे दो, हमें बाबर आजम का नंबर दे दो। ये क्या था, मतलब कि लोग भी वैसे थोड़े कहीं ना कहीं पूरी भी बड़े चीज को अजीब फनी और बना फिर दिया। फलक रीपोस्ट किया कि अरे मैं नंबर नहीं दे रहा मेरा। जैसे कोई और, मैं सोचती हूँ हॉलीवुड में बैठे बॉलीवुड में बैठे क्या सोचते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में, पागल ही हैं। कि सारे नंबर शेयर हो गए। अच्छा, शमीन ने भी कहा कि भाई शमीन उबैद ने कि लीकिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इज यू नो इट्स क्रिमिनल, और मैं 20 साल से देख रही हूं डोमेस्टिक न्यूज़ वाले सबको सब पता मुझे। मीशा शफी पे आओ। मीशा मीशा शफी। शफी ने कहा है कि मैं सबको, मैं थोड़ा नाइस कह सकती हूँ, मैं सबको प्रेप दे सकती हूँ, मैं कोर्ट की रानी हूँ, तो बिल्कुल ना घबराना इस बंदे से, मैं तुम लोग के साथ हूँ। मीरा सिटी ने बड़ा अच्छा बोला कि मैं भी एलिजा का साथ दूंगी, और बाकी मेरा लॉयर देखेगा, मेरा लॉयर देखेगा। मेरे सारे स्क्रीनशॉट्स तो बिखर गए, मैंने तो नीटली ऑर्गेनाइज किए हुए थे। इसलिए मोमेंट आप हाँ, तो व्हाट्सएप खोला मैंने, हमारा गर्ल से ग्रुप, मैं कहते इतना सारा गन के मच में थे नीट लिखे थे। अच्छा, ये आ गए मेरे नीट वाले आए हैं, मेरे से ऑर्गेनाइज देखना, मैंने सब ऑर्डर में किए हुए थे। हाँ, बट अब फाइक को सबको जवाब देना पड़ेगा, और आई गेस फाइक बैठे हुए ऐसी चीज के लिए। अच्छा, मुनीब भट्ट का मैं बात की, मुनीब भट्ट ने उन्होंने एक साइबर हाँ, उन्होंने कहा कि स्टॉकर है,
हाँ नहीं सही, उन्होंने सही बात बोली कि ऐसे सही बात है बहुत से। अब अच्छा नंबर पे कॉल्स आ रही हैं तो लोग घर के बाहर नहीं जाएंगे, लोग घरों के बाहर भी जा सकते हैं। आज कुछ क्यूट फैंस होते हैं, कुछ क्यूट फैंस नहीं भी होते हैं, कुछ क्रेजी हेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ अजीब से भी हो सकते हैं। इमरान ये बात की थी ना कि भाई हमारे कुछ लोग आ रहे हैं तो मतलब धमकियां शमकियां दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट हाँ तो यू नेवर नो, इस तरह बहुत बहुत गलत हरकत है। हम लोग बेशक थोड़ी लाइट पे में बोल रहे हैं, एक्चुअली आप किसी के एड्रेसेस ही दे दो कि अपने घर में भी सेफ रहो, कभी भी कोई भी आ सकता है। अच्छा उस्मान ने कुछ कमेंट किया इस पे और सदीक ने कुछ कमेंट किया इसके ऊपर। उस्मान ने बस जगह कहा था कि डिलीट करो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। हाँ मतलब जो पोर्टल्स लगा रहे थे लेकिन गैलेक्सी ने मिटा के लगाया, ठीक है। हाँ स्मार्ट मैंने भी रीशेयर किया, वी आर स्मार्ट इन सेंस। तो हमने रिप्लाई किया। अब मुझे बस कहीं ना कहीं बात लग रही है जो माँ ने बात बोली उसमें सेंटिमेंट्स को मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक मजाक सा बन गया है पूरी बात का, बन गया है कि बहुत सीरियस बात है। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ चली गई है, किसके ऊपर चली गई है। और फिरा कह रही हूँ, फिरोज जो है कहीं ना कहीं पता नहीं, ही इज लूजिंग द प्लॉट। मुझे फिरोज यहाँ पे मैं एक मीम शेयर करना चाहूंगा। कौन सा? इट्स नॉट अ मीम एक्चुअली, एक मेरा बड़ा फेवरेट स्क्रीम क्वींस। हाँ तो उनकी वो बंदी भी अवार्ड जीती थी कुछ दिन पहले ना, तो मैं उनके वैसे मोमेंट्स देख रहा था यूट्यूब पे। तो करते करते मैंने बड़े मोमेंट्स को री एंजॉय किया। स्क्रीम क्वींस बाद में बड़ा कमाल का शो है, उसमें वो सैटर है, वो क्रेजी शो है। आई होप उसका सीजन 3 भी आए, क्योंकि वो तो बैन हो जाए वो जितना वो पॉलिटिकल इनकरेक्ट था। फिर वो लोग ह्यूमर को नहीं समझ पाते, मजाक था वो रेसिस्ट है, वो क्लासिस्ट है, वो एलिटिस्ट है, वो हर चीज है, वो मजाक है, सैटर है, समझ लो। उसमें एक किरदार है जो बस बहुत क्रेजी बनती है, बड़ी मजे की बनती है। हाँ तो उसका एक सीन था जो यहाँ पे मैं चलाना चाहूंगा, बल्कि तुम लोग भी देखो साथ में, यहाँ पे चलाता हूँ। दिस इज फिरोज खान। पता है जब केस हो जाएगा, वर्डिक्ट आ जाएगा, फिरोज खान ऐसे याद करेंगे। And I am choosing to ignore this verdict. What? You can't ignore the verdict? What verdict? See, this is me ignoring the verdict. ये वाकई फिरोज खान है, बिल्कुल बेबाक, अपने घोड़े पे घोड़ा सवारी करते हैं। फिरोज अपनी दुनिया में होते हैं। तो अब इस देखते हैं अब इस नोटिस पे आगे क्या होता है। कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 2 नोटिसों का वो ये है कि कुछ बनता नहीं नोटिसों का, आप काउंटर नोटिस भेजते हो एंड नथिंग रियली हैपेंस, है ना, नथिंग हैपेंस। आई थिंक केस पे फोकस करना चाहिए, एमिकली भी सॉल्व करना चाहिए। अम्मा जो भी सारी अम्मा ने बड़ी बात अच्छी बात की रात को, हम बैठे थे। अम्मा की बात ये थी कि जो भी सारी बात अब तक तमाशा बन रहा है, एवरीथिंग once it goes on the internet it stays on the internet. exactly, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है और आगे बच्चे बड़े होंगे वो देखेंगे इतना सारा ड्रामा हुआ, तमाशा हुआ था, किस बात पे? पैसों की बात ही मेन स्टार बात पैसे से हो रही है ना। कहीं ना कहीं अब बाप आप क्यों नहीं पैसे दे रहे हो, तो एक्सपेंडिचर दे दो, बच्चों के ऊपर जा रहे हो, प्रॉपर पूरे कह भी रहे हैं कि हम आपको पूरा देंगे सारे बिल वगैरह के साथ, कि बच्चों के ऊपर लग रहा है। तो मुझे नहीं समझ आएगा फिर उसके हरकतें करें, आपके पास हजारों वैसे भी इस्लाम में बाप नहीं प्रोवाइड करना बच्चों का। ये मुझे कमेंट्स में पता चला, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि अच्छा दोनों जो भी होता है, बट पता नहीं क्या। बहुत अच्छी को-पेरेंट अब जो सायरा और शिरोज हैं, उनकी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे, वो कितना अच्छे तरीके से सारी बात को लेकर चल रहे हैं और दोनों बच्चे वहां भी जाते हैं, बच्चे वहां भी दोनों बच्चे इधर उधर जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट, है ना। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा केस डिफरेंट है ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस वाले थोड़ा गलत नोट पे हुआ है। इमरान अभी वो इंडिया में शालीन भानोत, इमरान और किरण का कह सकते हैं केस, क्योंकि उनकी नहीं मैं एग्जैक्ट केस जा रहा हूं। अच्छा शालीन भानोत और दलजीत कौर डोमेस्टिक केस एग्जैक्ट सेम, बच्चा उनका भी। वो अपने बच्चे को कहते हैं जब उनसे मिलने देती हूँ मैं, कॉल करें मैसेज करें, व्हाई नॉट को पेरेंटिंग के बच्चे के जो फाइनेंशियल चीजें हैं मुझे एग्जैक्टली पता है उनका क्या केस है, क्या मतलब क्या अंडरस्टैंडिंग हुई बीच में, क्या रिजॉल्व हुआ केस उनका, और जो भी वो एक अच्छे टाइम पे बात आगे बढ़ी है। और यहाँ पे बात अच्छे टाइम पे बढ़ सकती है, और मसला है कि पैसों का आ रहा है मुझे बस। फिर उस तो नहीं क्यों दे देना पैसे, बहुत खत्म करें। हाँ बच्चों की बच्चों की खातिर, अब तो ये बातें छोड़ दे, बच्चों की खातिर। हर अब जो आप फैंस हो, वो फिरोज खान फैंस हो, आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जो केस है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप उल्टा कह रहे नंबर शेयर किए थे, फिरोज खान का नंबर फिरोज का नंबर किसी शेयर किया था, किसी शेयर नहीं किया फिरोज का नंबर शेयर किया, वो खान टिट फॉर टैट, क्या लॉजिकल बात, आप बताओ। आप लोग जब सब टाइप हम ग्रेड 1 के बच्चे हैं, टिट फॉर टैट, बट ये नहीं होता ना कि एक बंदा गलत करे तो मैं भी गलती करूंगी, बी द बिगर पर्सन। आप लोग इतने लंबे एसेज लिखते हो, व्हिच मींस कि आप उस पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आई जस्ट वांट टू पॉज, जस्ट रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज की पूरी जो बात चली, इतने लोग जो बात करें वो इतने लोग गलत नहीं हो सकते। एक बंदा झूठा, 2 बंदे झूठे, सब लोग झूठे नहीं हो सकते। आप इस बात को समझे, आप फिरोज को एज अ फैन, एज अ वेल, आप फिरोज को समझे कि ये बात थोड़ी गलत जा रही है, वी थिंक आप इस तरह करें, बिकॉज़ एट टाइम्स होता है कि बंदे को कोई साथ बंदा समझाने वाला नहीं होता। फैंस समझा सकते हैं और आप अपने ईगो में कहीं और चले जाते, फिरोज पहले ईगो में कहीं और थे, पर से आप और ईगो बूस्ट दे रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो आप लोग यहाँ पे गलत जा रहे हो। आप लोग यहाँ पे या तो अगर आप लोग कुछ गलत नहीं बोलना, आप खामोशी कर लो, आप लोग उसको ना और बात करते एम्पलीफाई, ऐसे क्या बात हुई और आप फिरोज यू आर द बेस्ट, आप सैड हो, बिकॉज़ हर चीज के एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन।
कॉन्सिक्वेंसेस हर चीज के होते हैं, आपको उनको झेलना पड़ेगा, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। फिरोज अपने आप को विक्टिम समझने लग गए, पता हाँ। नहीं उनके माइंड में क्या ही चल रहा होता है कि पता He's नहीं not a मेरे victim, हाँ, हाँ, कि sorry। सब मतलब कि मेरे खिलाफ में पता नहीं कौन सी कैंपेन चल रही है, कौन से क्या मिलिशियस कैंपेन चला रहे हैं सारे एक्टर्स उनके सब, वो नहीं देख रहे कि क्या बात हुई है, कुछ तो है ना। खैर है कि इस बात से आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं हमारी दूसरी पोस्ट नहीं हमारा फ्री स्टाइल शो है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई एक और कपल के बारे में, जो पहले तो कपल थे, फिर वो कपल नहीं रहे और अब वो शायद दोबारा वापस कपल बन चुके हैं, क्या नहीं बन चुके। बात करें हम लोग आयमा बेग और शहबाज शिकरी की। आप सबको याद होगा कुछ देर पहले बड़ा एक पब्लिक इनका फॉल आउट हुआ था, दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया था, वो तल्ला आई और बातें बहुत डर्टी हो गई थी और बड़ा एक पब्लिक स्पेक्टिकल हुआ था पूरा। और उसके बाद चीजें एंड इस नोट पर हुई थी कि आयमा और शहबाज अपने अपने रास्ते जा चुके थे। बट अब रिसेंटली लास्ट वीक कुछ चील की निगाह वाले फैंस ने स्पॉट किया कि भाई आयमा और शहबाज ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया फिर से। तो सवालात उठ रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही, क्या दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके कि नहीं। तो ईमान क्या आपकी राय इस पे और क्या एक्शन आपकी? मुझे नहीं लगता कि दिल मिल रहे हैं, प्रॉब्ली उन्होंने कहा होगा हम लोग हील करके। अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पे, कैन टू एक्सेस बी फ्रेंड्स? नो, नेवर। चैप्टर क्लोज ही रहना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए दोबारा। अच्छा क्या मुझे स्पॉटलाइट में आपने माइक आया बंद ही रहना चाहिए, चैप्टर मत खोले प्लीज। इफ यू वांट टू बी एमिकेबल बट डोंट नॉट बी फ्रेंड्स। आई थिंक एक्शन स्पीक्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक हो सकते हैं दोस्त, मेरा मानना है दोस्त नहीं हो सकते, बट आप मैं बेस्ट फ्रेंड से कह रहा कि बीएफएस बन जाते हैं, बस ये कि हाँ प्यार से आप कैसे दोस्त बन सकते हो? ये किस किस्म का प्यार प्यार है? दोस्ती है। पीछे नहीं जा सकते आप, पीछे नहीं जा प्यार सकते करके पीछे नहीं जा जैसे सकते। सायरा शिरोज है, दे एमिकेबल फॉर देयर डॉटर, बट आई डोंट थिंक उनकी बेटी क्वेश्चन भी होती थी, वुड हैव बीन जनरल बात करूं। अच्छा हम लोग बहुत देखते हैं इंग्लिश कंटेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सोचते हैं कि आइडियाज भी जन्म ले लेते हैं। आपके दिमाग में जैसे वहां दिखाते हैं कि बेगा होता है and then they meet and then they go like, oh we got carried up in the moment, one thing leads to the other, है ना? तो उसमें भी हो जाते हैं and then वो दोबारा अटैच हो जाता है उनका। हाँ मतलब रिलेशनशिप ठीक भी हो जाता है। पता नहीं हमारे मास्टर में होता ही नहीं होता, बट ब्रेकअप के बाद वापस आप रिलेशनशिप में भी आ जाते हो, तो वो होता है, बट दोस्ती नहीं ना होती। या फिर आप रिलेशनशिप में होते हो, टूटते हैं, वापस रिलेशनशिप में आ जाते हो, दोस्ती हो जाती हैं। कैसे होते हैं? हमारे बेस्ट फ्रेंड है, कौन? उनकी लड़की का नाम क्या है, सोनी, पता नहीं कुछ नाम है उनका। कौन सोनी? बहुत पुरानी है, किसकी सलमान सोनी? खान की एक्स गर्लफ्रेंड है। अच्छा इतने पुराने हो जाते जब संगीता बिजलानी। संगीता बिजलानी, हाँ। नहीं एक और सोनी वाली भी है मेरे कटरीना कैफ भी तो सलमान खान से मिलती है अभी। वो दो सोनी दीपिका रणबीर। तो दोस्त है वो, दोस्त तो उसको नहीं, बस काम ही कर चलता रहे होगा, हैं। उसको डिप्रेशन में से डालेगा, उसको पेट में छुरी कत्ल कर दे उसको। आपने इंडस्ट्री में रहना होता है तो मिलना पड़ता है, ठीक है? कोई दोस्ती नहीं होती। करीना कपूर करे, शाहिद कपूर से दोस्ती कभी भी नहीं। कोई भी नहीं करता। अच्छा अभी उन्होंने फॉलो किया, हम अपने दिमाग क्यों आगे दौड़ा रहे हैं? बट अच्छा क्या आयमा शहबाज को उसको फॉलो करना चाहिए था कि नहीं? नहीं अभी नहीं करते, नहीं अभी नहीं करते। पहले अपनी दोस्ती अभी तो को देखो fresh कितना थी सारी mature हुआ है। चीज। अभी हील करते सही तरह। मुझे बड़ा ऑफ लगा कि इतना एक पब्लिक स्पेक्टेकल बना होना, स्पेशली ऊपर से इतना पब्लिक तमाशा आयमा लगा। ने गाना गाया वो वाला, मुझे प्यार हुआ था, कहानी सुनो, और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कोई गाने गाती, गाने निकालती, एंजॉय करती जिंदगी, सोलो ट्रिप लेती मेरी तरह। बंदों में क्या रखा है? कुछ नहीं। कैक्शन मुझे से उंगलियां उठा रही है। मैं कह रही हूँ बंदों में कुछ रखा से। लड़के वैसे बहुत चल क्वीन कैक्शन, लड़कियां, गर्ल्स आर द बेस्ट। गर्ल पावर। लव #love wins। अच्छा खैर, तो यहाँ पे हमारी दो राय कि हमें आपको क्या लगता है कि एक्सेस दोस्त हो सकते हैं कि नहीं? कुछ मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगा आयमा शहबाज अभी बस दोस्त सिर्फ एक सीन हुआ है कि वो क्या हुआ था। लेट्स यू नो मोमेंट आप अपनी किसी रिलेशनशिप में एक्सेस के साथ दोस्त रहे हो? नो कमेंट। ये क्या मोमेंट लगा मैं अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक मैं कैक्शन वाली बात से कहना चाहूंगा इसलिए कि एवरी केस हैज अ डिफरेंट स्टोरी। कहीं होता है कि आप बिल्कुल ही एक दूसरे को देख सकते नहीं हो, कहीं ब्लॉक शो हो जाते हो, कहीं गोस्ट शोज भी हो जाते हो, कहीं मतलब ना कि नहीं मोमेंट के साथ क्या हुआ? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। कहीं आप बिल्कुल ही होता है कि कुछ खाना होता है, कहीं ब्लॉग गोस्ट, कहीं होता है कि आप इनविजिबल होते हो, कहीं दोस्ती होती है, कहीं होता है कि वापस आ जाते हो। मैं डिफरेंट स्टोरी बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पर मैं तो तुझे पूछ रही थी, होते हैं डिफरेंट लोग। मेरा कभी हुआ तो तुझे क्या किया? मैं तो झेल बात बोल रहा था। मैं तेरे एक्सपीरियंस जानना नो कमेंट्स। बट हमें नहीं पता आयमा शहबाज के क्या दिल में है, क्या दिमाग में है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत बढ़ते हैं। स्नीकर की कर रहे हैं जो स्नीकर क्या बताओ जो है ऑन करो। मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने की है ही नहीं, मैं क्या बताऊं? वेरी बोरिंग लाइफ आई हैव। मैं झूठ बोला ना, मैं सच बताता, असल में मेरी बड़ी बोरिंग लाइफ है असल में।
खैर आगे बढ़ते हैं। कैसे बहुत इंटरेस्टिंग है तो He's lying. मैं इतना Party. मजाक कर रही खैर है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अदनान रजा मीर के बारे में, जो करने जा रहे हैं अपना डेब्यू हम टीवी के ड्रामे के साथ। और यहाँ पे थोड़ी सैड न्यूज है क्योंकि लास्ट वीक हमने अनाउंस किया था कि मुस्तफा बाबर हैं, ही इज एन इंस्टाग्रामर और वो यूट्यूबर भी हैं, तो वो आएंगे इस ड्रामे में, वो अपना डेब्यू करेंगे एज ए मेन स्ट्रीम एक्टर। और अब मुस्तफा को रिप्लेस कर लिया है अदनान ने, व्हिच गोज ऑन टू शो कि हम जो अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पे कास्टिंग वगैरह कभी भी बदल जाती है। मुझे इतना सैड लगा कि मुस्तफा ने भी स्टोरी भी लगाया था, उन्होंने कहा द कैट इज आउट द बैग एंड फाइनली गाइस। मुस्तफा शायद दोस्तों ने उनको विश भी किया था, यू नो हैप्पी फॉर यू, सारी ने भी पोस्ट लगाई स्टोरी की थी उसने, सबने किया था वी हैप्पी फॉर हिम। और यू नो अच्छी बात थी कि एक टैलेंट आ रहा है मेरा। एंड मुझे पता है बस दुख इस बात का हो रहा है कि दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट थिंग्स। अगर एक इंसान शो में नहीं है, जो भी पीछे कहानी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है उसको मैं जानना चाहूंगा, जो भी बात हुई आप इंसान को उम्मीदें दे के होप्स दे के फिर आप ये नहीं कर सकते। या तो आप पहले मना कर दें, आप ऑन बोर्ड करके आप साइन करके ऑन बोर्ड करने के बाद बात पब्लिक अनाउंस होगी, उन्होंने शेयर कर दिया, उसके बाद फिर कुछ अब चल रहा है कि मुस्तफा की साइड से नहीं उनकी साइड से हुआ है। this is not cool. Actually happy and he आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि अदनान ही क्यों कर रहे हैं। हाँ, as his debut. क्योंकि अदनान आहा रजा मीर का छोटा भाई, आसिफ रजा मीर का बेटा, अदनान सॉरी आसिफ मीर की लेगेसी पूरी। मैं उस टाइम में जा रहा है कि मतलब इस शो में ऑलरेडी देयर इज हमजा सुहेल, देयर इज सहर खान, सेकंड लीड पे अदनान होगा विद आयना, जबकि हमजा खुद भी एक नए स्टार ही हैं, अब एक उभरता स्टार है। तो ये मुझे डायनामिक्स समझ लगी। मैं चाह रही हूं कि मैं एक मुझे नेपोटिज्म वाली चीज ना और अपना मैं चुप से आ जाऊं। अच्छा मुझे हमेशा से लगता है पहला प्रोजेक्ट आपका हाथ साफ करने वाला टाइप वैसे आहद भी चुपके से आए थे ना, समी में थे ना पहले, वो चुपके से आए थे वो भी सुना। हां, ताकि चुपके से कोई इशारा भी ना कर सके कि अच्छा ये लोग जिनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बाद में पता है अलेक्स ज़ावियर जो बेचारे मेन स्ट्रीम आते हैं और फिर हर कोई उंगली उठाता है। ज़ावियर की उंगलियां उठती जा रही है, नोट करो उंगलियां कोई काट नहीं रहा। इस पे भी उठेंगी अभी लोग, एक्टिंग स्किल्स को रैंक करेंगे। आहद भी अच्छा एक्टर, ये भी अच्छा एक्टर होंगे मुझे लग रहा है। आहद एक्टिंग पढ़ी, तीनों एक्टिंग पढ़ी है क्या? I don't know. है, we'll have to wait and watch कि क्या होता है। और बाकी बाकी रमजान शो की बात हो, आपको अपडेट हम लोग नेक्स्ट देंगे। वो कास्टिंग को जरा ऊपर नीचे हो रही है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल वो ऑन डॉट लॉक हो जाए, सेट पे पहुंच जाके कि जियो के 2 रमजान शो एक ही कास्ट हो चुकी है, लॉक की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, दूसरे के भी कास्ट लॉक होने वाली ऑलमोस्ट हो गई है, तो वो आपको नेक्स्ट बताएंगे। और बल्कि एक और रमजान शो की कास्ट भी लॉक हो रही है, उसकी बात भी आपको नेक्स्ट बताएंगे। I'm excited for that one. Woo! आगे बढ़े फिर मेरे फेवरेट भी है उनमें। Woo! आई थिंक कितने शोज देख आई थिंक इसी के साथ हम लोग जाते हैं जहाज बैठ के। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत जहाज में बैठ चुकी हूँ, मैंने नहीं बैठना, मैं थक गई हूँ। दुबई जा रहे हैं। जेट लैग ना हो जरा दोनों। कैसा हो जाता जेट लैग भैया, 2 घंटे में भी, है ना? क्यों जा रहे हैं हम दुबई? हम जा रहे हैं बहुत ग्रैंड शादी में। सलमान को शादी का मौका मिला बड़ी देर बाद, बहुत देर बाद। वरना क्या ही मैं बोलूं। बेसिकली बहुत एक इंडस्ट्रियस्ट हैं, उनके आई थिंक किसी बेटे की या बेटी की शादी है, वहाँ पे बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज देखने को मिले। मुझे अच्छा पता क्यों लगा, मुझे अच्छा ये लगा, हम लोग बहुत सुनते हैं अक्सर कि इंडियन सेलिब्रिटीज गए, शाहरुख खान गए, अक्षय कुमार गए, अब से इट्स अ पेड गिग कि वो आपको पैसे देते हैं और आप आके अपनी स्टार पावर बिखेरते हो। मुझे अच्छा लगा हमारे मुल्क के स्टार्स थे, मतलब महाराष्ट्र हमारा भी इतना वो इंटरनेशनल सीन बन रहा है कि वो पता कोई इंडियन थे अपैरेंटली जिनकी शादी थी, तो वहाँ पे आयजा थी, वहाँ पे दानिश थे, वहाँ पे सारा ने डांस किया, वहाँ पे अली जफर ने परफॉर्मेंस की, वहाँ पे यासिर हुसैन होस्टिंग की, साथ गौहर खान थी फ्रॉम इंडिया, तो वहाँ पे सरद गिलानी भी थी, तो बड़ा एक मजेदार सा मुझे लगा ये है ना इवेंट। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे एक्टर्स को भी कहीं ना कहीं सब बुला रहे हैं। मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा कि हमारे स्टार्स इतना इंटरनेशनल को एक फैन बेस बन रही है, उनको अब इस तरह के इवेंट से बुलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंडिया में शाहरुख खान इज सुपरस्टार, इज सुपरस्टार, वो भी शादी में जाते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, हर कोई जाता है, कोई गलत बात नहीं है। बस बहुत ही मिक्स अजीब मतलब कि था सब लोगों का कि किस तरह सब। मुझे बस बात थोड़ी ऑफ ये, अच्छा मुझे बस थोड़ी बात ऑफ लगी, बात ऑफ ये लगी वैसे, वो ये लगा कि जब इंडिया में इस तरह शादियां होती हैं तो वो सेलिब्रिटीज खुद पोस्ट नहीं करते अपनी फीड पे कि हम शादी पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह, वो जाते हैं वहां पे और हो जाता है। जैसे अली जफर की ना कोई वीडियो है ना कोई फोटो है, कुछ भी नहीं है, ही वाज देयर, ही वेंट। बाकी तो तस्वीरें प्रॉपर आई नहीं, मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है।
जैसे आइज़ा डांस की प्रॉपर शूट्स आए हैं और यासिर का प्रॉपर आ रहा है मैं क्या करूं समथिंग एक्साइटिंग कुकिंग वगैरह वो थोड़ा मुझे हल्का सा ऑफ लगा वैसे आइज़ा आइज़ा तो बहुत प्यारी लगती है आइज़ा हां शी लुक ब्यूटीफुल पॉइंट हां स्टनर तो आइज़ा में शूट वैसे भी करती है उन्होंने कहा अच्छी मैं तैयार हुई तो मैं क्यों ना शूट करूं आइज़ा तो मुझे इस फ्लो में उन्होंने कहा चलो मैं शूट करती हूं यासिर ने कहा चलो अच्छी बस बनेगी गौहर के साथ के लोग कहेंगे वो प्रोजेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है तो उन्होंने अपनी बस के लिए कर लिया यार कल मैं एक बात को मेरे फिर से दोबारा एक बार फिर एहसास हुआ कि आइज़ा खान पाकिस्तान की अगर मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी है ना वो डिजर्व करती हैं उनके जितने अभी हैं उनके इससे डबल होने चाहिए फॉलोअर्स वो इतनी मेहनत करती है कि एक्स्ट्रा वो यहाँ हो बाहर हो अजाब लगता है कभी शूट करना इस तरह तैयार होके वीडियो बनाना है वो हर जगह जाके प्रॉपर लुकिंग पिक्चर परफेक्ट और शूट्स करना इन जगह कंटेंट है तो तालियां बहुत एफर्ट लगती है हां एक्चुअली बहुत एफर्ट लगती है तो एंड दे लुक स्टनिंग टुगेदर पता है बहुत cool couple है मुझे दोनों बहुत प्यारे लगते हैं और आ रहे हैं रमजान प्ले हां चांद तारा अच्छा अब हम दुबई में है क्यों ना एक और पार्टी में चक्कर मारते चले उस पार्टी में चक्कर चलो बेसिकली हम चाहते हैं एक पार्टी में तो दुबई में उससे एक और पार्टी भी छोटा सा गेट टुगेदर हुआ जहाँ पे जावेद अख्तर आए थे इंडिया से तो साथ जोया अख्तर भी थी हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज देखने को मिले अली जफर थे वहाँ पे सरदत गिलानी थी वहाँ पे और आयशा उमर थी वहाँ पे राहुल अली खान जो एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं वो थे वहाँ पे और था कोई आई थिंक यही थे ये थे हाँ मैंने वीडियो देखी थी इसमें अली बता रहे थे सुर ऐसे होता है और जो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनकी एज होगी वे ना कहीं कहते होगे बस मैं क्या करूं ठीक है सुर जिंदगी में सुर छेड़े अब बेटा लोग खड़े सुन रहे हैं छेड़ा सुर होती पर ऐसे ने पूरा उन्हें बताया कि अच्छा सुर उन्हें थोड़ा किया चल घूमे चक्कर खाए दिल से टक्कर खाए अरे मैं खोया के तू खो गया अच्छा और है दुबई में पार्टी में एक और पार्टी भी चल रहे हैं कौन सी अब कौन सी एक और पार्टी पार्टी हुई थी प्राइवेट पार्टी एक प्राइवेट गैदरिंग हुई थी दुबई में हाँ किसकी जहाँ पे माई सिद्दीकी भी थे अदनान सिद्दीकी भी थे इतनी पार्टियां होंगी आयशा दुबई में आयशा थी वहाँ पे private बहुत party। वहाँ पे भी हुए वो भी हुई थी प्राइवेट पार्टी चलो नाइस टू हियर अबाउट ऑल दीस पार्टीज हम पार्टी से वापस वापस लाहौर आ पाकिस्तान जाए। आते हैं हाँ आई थिंक पार्ट से वापस आके लाहौर आते हैं कुछ गानों की बात करते हैं हाँ कुछ गाने रिलीज हुए पिछले कुछ दिनों में तो उनकी बात करेंगे मान स्टार्ट हम कहाँ से करें आज से मंजर के गाने से आज से अजय का नया गाना आया दर्द हाय और ईमान की आसिम की बहुत बड़ी फैन ईमान ने बड़ा एंजॉय किया किसने दिया दर्द सबसे पहले खुश हुई कि वो पुराना जो आसिम का ओरिजिनल फ्लेवर है वो वापस The आया OG। द ओजी क्योंकि बीच में जो एक गाना आया था ना कौन सा फहद मुशर्रफ सबा कमर वाला मुझे वो गाना मुझे आसिम मजहर का फ्लेवर नहीं पता नहीं क्या था उन्होंने भी अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया उन्हें पता चला एक्सपेरिमेंट नहीं चला तो वापस अपने ओरिजिनल फ्लेवर पे आ गए तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस गाने को आसिम की आवाज को विजुअल्स अच्छा को वीडियो में दुरे फिशा भी साथ थी और बड़ा अच्छा लगी दोनों की प्रिटी जोड़ी प्रिटी लग रही थी है ना क्यूट लगी दोनों मुझे है ना पूरा एक कहानी भी थी आई थिंक यासिर जसवाल से अच्छी वीडियो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में म्यूजिक वीडियोस की बात है आई थिंक ही इज द अल्टीमेट गुरु हाँ नहीं बड़ी बहुत और भी अच्छी बनाते हैं अदनान काजी भी कमाल के बनाते हैं बट जो यासिर ने पूरा उन्होंने इस वो टैलेंट को narrative build एक करते कहानी हैं, बनाती पूरी हैं कहानी इट डालते शॉट हैं। सो वेल आई थिंक ही इज द ओजी है ना हाँ उनकी वीडियोस बड़ी मजे की होती है मुझे पूरी स्टोरी अच्छी लगी लड़की मुझे थोड़ी सी बुरी दिखाई उन्होंने बीच में उस दिन जिस दिन उनकी प्रॉपर वो अपनी परफॉर्मेंस करने लगे हैं लड़की ने कहा ब्रेकअप टाइम तो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा बट उनका गाना भी दर्द वाला था अच्छा ना, टीजर देखिए बहुत लोगों ने कमेंट किया कि कहीं हानिया वाला एंगल तो लेकिन वो ऐसा कुछ एंगल नहीं था इसमें हाँ, ना पहले मुझे भी लगा मैंने कहा एक्टर दिखाई है इस तरह होगा बट कोई लिंक था, वो कोई उसका लिंक लिंक नहीं था। था वो तो आपकी एक दोस्त टाइप दिखाई थी जो देख लिया कि वो एक्टर बड़े बन गए तो बेचारी बीच में साइड लाइन सी होगी तो जरा सैड सी होगी वो इस तरह एंड पे कहानी के एंड क्या निकला कि ब्रेकअप ही हो गया था मेरे ख्याल से यही कहानी मुझे लगा था। शायद पार्ट 2 आएगा इसका कोई मुझे ऐसा लगा भाई नहीं बट आई गेस वो बस कुछ हैप्पी एंडिंग नहीं हुई उन्होंने बस यही दिखाया ना कि Sad जब ending एक हुई। बंदा फेमस हो जाए दूसरा बेचारा फिर थोड़ा हो जाता है अब चाहते हुए या ना चाहते हुए आसम बीच में कह भी रहे होते हैं कि अच्छा आ जाओ ना, वो हाँ, ले जाता हाँ। डायरेक्टर तो ना चाहते भी लड़कियां खुद ही इनसिक्योर भी हो जाती हैं लड़कियां लड़के जो भी इस तरह केस में हो और फिर कहीं ना कहीं मसले हो जाते हैं तो अच्छा गाना कैसे गाना है थोड़ा मतलब story भी गाना थी सारे हो ना आप गुनगुनाएं नहीं मैं गाना तो बहुत नहीं कर सकती थोड़ा अमान गाएं मेरे वैसे वो पहली वाली मैं तो मैं इतना दर्द के साथ नहीं गा सकती ट्राई करें अमान मेरे पे डॉलर सारा नहीं Floor is all yours. मैं गाना उनका खराब कर थोड़ा सा गा दे भले रोज रुलाना हंसा भी देना एक बार मना भी लेना मैं नहीं अच्छा गा सकती हूँ मुझे एक्चुअली बहुत दर्द मतलब कि फील उस गाने से और मुझे Thumbs up. आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात है दूसरे गाने की अगेन बेवफाई को गाना हाय। तू बेवफा उस गाने को गाया वली संधू ने उसमें इमरान अशरफ थे अली अब्बास थे नयाब खान थी कैसा लगा गाना मैं बेवफा वाले गानों के साथ नहीं लिंक कर पाती क्यों दर्द एक अलग बात होती है बेवफा ना मैं हूँ ना मुझे पता बेवफा होगा सॉरी मैं इसके साथ लिंक नहीं कर सकती बट कहानी उन्होंने अच्छी पूरी हाँ, बांधी proper- उन्होंने पूरी proper स्टोरी कहानी, बांधी
और अच्छा शूट हुआ था। बीच में जरा लाइटिंग कुछ ऑफ थी, कुछ एक शॉट था इमरान मुझे बड़े प्यारे लगे जब पहुंचे थे ना बाहर, उन्होंने ऐसे रास्ते से गए थे, मैंने कहा वो हॉट बॉय। फिर नेक्स्ट जब एक शॉट है उसमें पता नहीं मेकअप कुछ ऑफ था। आई थिंक वो है ना कि एक यहाँ पे शूट हुआ, फिर वहाँ पे बड़ा एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन थी, इंटरनेशनल वाली जगह पे उन्होंने पता नहीं एक तरफ उनका मुंह उस तरफ था तो उनके ऊपर अच्छी लाइट पड़ती, इस तरफ मुंह तो अच्छी लाइट नहीं थी, तो वो थोड़ा सा कुछ ऑफ लगा मुझे, बट बाकी गाना मजे का था। अलीबास भी थे ऐसे हीरो बन के ऐसे, मैं तो इतनी देर हीरो बन के बेनाम हो गई जा बेवफा, तू बेवफा सरेआम हो गया। बहुत इंटेंस था उनके सारे सीन, ऐसे गर्दनों से भर के मारना चाहते थे, मतलब दिखाया उन्होंने कि गैंगस्टर टाइप वाइब्स थी। अगेन प्रॉपर एक स्टोरी थी, अच्छा शूट हुआ था, प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म टाइप ठीक तरह से ना। मुझे अच्छा लगा वैसे कि इस तरह ना पाकिस्तान में बहुत कम बनती है प्रॉपर। मुझे याद है लेडी गागा बहुत इस तरह की बनाती है, याद है प्रॉपर कहानी होती थी 10 मिनट की, वो तो 15 मिनट की थी, मुझे याद है। ये भी काफी लंबा था, 7 मिनट ये भी 7 मिनट का गाने में अजीब से कॉस्ट्यूम्स होते हैं, मजा देखने क्या, लेकिन अच्छा था लोकेशन अच्छा, वगैरह प्रॉपर different एक शॉर्ट फिल्म पूरी थी ना, story, आई लाइक इट। आई लाइक इट, हां थम्स अप। अब तीसरा गाना है हसन हीम का, ईमान नौटंकी नौटंकी ईमान, हसन हीम की भी बड़ी हसन हीम की मैं फैन हूं। हसन हीम के आधे गाने समझ नहीं लगते, वो बहुत वो पता नहीं Vibe क्या के बोल साथ रहे जाते थे, हो आप। बट वो टाइम आप लिरिक्स देख के आपको समझ आते थे वो कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे वीडियो बड़ी मजे की लगी, वो बहुत ही सेक्सी हो रहे थे पूरी वीडियो में, बट आई एंजॉयड इट। बड़ी कलरफुल सी वीडियो थी। हां क्यूट सी पॉप एंड अपेरेंटली उनके पुराने गानों में कुछ ना रेफरेंसेस भी दिए हुए थे। मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूं ईमान छोटी सी फैन है। मैं आसिफ से ज्यादा बड़ी फैन हूं, मतलब हसन हीम आई लाइक आल्सो, बट उतना नहीं मुझे पता कि वो क्या गाने के पीछे क्या मतलब था। उन्होंने पूरी एल्बम अपनी रिलीज की है नौटंकी वाली, तो गाने के लिरिक्स पता नहीं, मुझे समझ लगे कुछ वो खालिस प्यार का कुछ था उसमें कि मेरे खाते आते हैं You have to go with the vibes and आपका कुछ flows. कमेंट्स मैं वाइब्स के साथ गई उनकी, बहुत सेक्सी हो रहे पूरे गाने में, मैंने वाइब्स के साथ गई। आगे चले Vibes enjoy कर। मैंने जो सब है कहा क्या वो तूने सुना। अब बात करते हैं लास्ट गाने की, जो खास मैंने डलवाया गाना मैंने सुना लास्ट वीक, और मैं इस गाने से बंद सा गया हूँ, और मैं बंद सा गया हूँ, और मैं इतना हैरान हूँ कि गाने इसको पता क्यों नहीं है। अभी 3 हफ्ते पहले गाना है, बिलाल शेख का गाना है, किसी को पता नहीं गाने का? पता होगा लोगों को, आपको नहीं पता था, तुम्हें भी पता होगा, तुम्हें भी पता होगा। सिर्फ 3 साल गाना, तेरे इसको पता ही गाने का। 3 साल ईमान थोड़ा गाएंगे मेरे साथ आप? आपका है मान प्लीज आई इंसिस्ट। वो नहीं वो यार गाना बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। आज हो गए पूरे 3 साल, किस चीज को? अल्लाह जाने की तेरा हाल, किते जानी है की करनी है, किते रोनी है, किते सोनी है, कितने सारे मेरे सवाल, पुराने पंजाबी वाइब्स आ रहे हैं। हाँ मेरे जिंदगी च लास्ट के ओरिजिनल जो फ्लेवर था ना वही वाइब। जुदाई तू सानू छड़ गई, ते मुक हद गई, तेरे मेरे प्यार नु दुख। नजर लग गई, नजर लग गई। हाय अच्छा गाना ना, क्यूट तो क्या क्या बंदी कैसा गाने के साथ, क्यूट ब्रेकअप सॉन्ग। हां वेरी क्यूट ब्रेकअप सॉन्ग्स पता अच्छे है गाने की अच्छी बात है कि दिस इज नॉट नेसेसरली अ ब्रेकअप सॉन्ग, आप इसको किसी और एंगल में भी देख सकते हो। कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई लेकिन आपको कोई मित्र याद आया? नहीं मैं बस कोई कजिन, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है कि तो somebody you are not in touch with, समझो, वो कोई भी इंसान हो सकता है मान। हाँ जिससे आप पहले बहुत इन टच और फिर एक पॉइंट आते हैं आपकी लाइफ में ये पॉइंट बड़ा मुझे लगा इंटरेस्टिंग कितनी sad बात कि है हंसते हुए आते हैं, किथे जानी है की करनी है, किथे सोनी है, किथे रोनी है, किथे जानी है की करनी है, किथे सोनी है, किथे रोनी है। कितने सारे मेरे सवाल। मतलब देयर आर पीपल यू वंडर कि यू नो है ना, लाइफ में कहाँ चले गए? हाँ हाँ है ना कैसा, है ना कैसा। नहीं कुछ लोग नहीं होते मान, एक बचपन के दोस्त होते हैं, कहाँ पे कुछ गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए नहीं पता। दुख में आ गई बहुत। फिर माने सारा मुझे लगता है कभी भी आपको मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इज जीरो। मुझे कभी कोई याद आते हैं बेशक जो मर्जी हो मैं मैसेज कर देती हूँ, कहती खैर है कुछ नहीं होता इसमें। तो हमें गाने भी अच्छा, ये गाना बड़ा कमाल का है, इस गाने की वीडियो अदनान काजी ने डायरेक्ट किया है, तो अगेन हमारे वन ऑफ आवर फेवरेट डायरेक्टर, तो बड़ा मजेदार वीडियो है। और मजे का इसमें ना कोई लड़कियां, ना कोई गाड़ियां शाड़ियां, ना शराब की बोतलें, कुछ भी नहीं है। उनका दुख है और बिलाल है, उनका दुख है, एक जलता पियानो है। क्या उनका चलता प्यार जलता अच्छा अदनान का जो बड़ा शौक है, कभी बिजलियां कभी आगे। आई लव द वीडियो, आई लव द ऑडियो, लव। आगे बढ़ते हैं और हमने क्योंकि बात की कुछ गानों की, थोड़ी देर डांस के बाद भी कर लेते हैं। हम नाच का बहुत ही शादियां हो रही हैं, दिसंबरिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा। ये भी था ट्रेंड को उन्होंने शादी में ट्रेंड कर दी। और लोग हमारा डांस देख के ना, तुम हमारी बात I am a good dancer. I am a great dancer guys। Iman is the best dancer। मैच करी थी अभी। अच्छा anyhow बात करें कुछ डांसेस की, क्योंकि आज का शो इज अ बिट थोड़ा एक मस्ती फेवर में, तो थोड़े कुछ डांसेस की बात भी करना चाहेंगे।
ईमान आप कहाँ स्टार्ट करना चाहोगी? मैं फिजान शेख वगैरह से स्टार्ट करना चाहूंगी, मुझे सबसे उनकी अच्छा, एक्चुअली बड़ी सबसे क्यूट अच्छा। लगी हाँ, हाँ। और रियल लगी। और बहुत गाने थे। बहुत गाने थे, मुझे वो एक जो था सजना तेरे लिए, बीच बीच में से ओए ओए बोलते थे, मुझे बड़ा क्यूट लगा। पूरी फैमिली मिलके कर रही है और बहुत मुश्किल होता है सबका कोऑर्डिनेट करना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा, लोगों ने मैं कोऑर्डिनेट स्पेसिफिकली किया। यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मुझे जो गाना बहुत क्यूट लगा कौन सा वाला? वो था इकरा और यासिर वाला। मैंने उसको बहुत, मुझे बड़ा क्यूट लगा। हाँ, मुझे भी। घूमरो वो cute आई था। लव फिल्मी परफॉर्मेंसेस जहाँ थोड़ा प्लानिंग की हो, इकरा ऐसे बैठी जमीन पे अपना वो खिलार के अपना हाँ, सारा हाँ। और ऐसे घूमरो यासिर ऐसे घूम रहे थे उनके आई लाइक इर्द दैट। हाँ, है ना? क्यूट वाइब्स। उन्होंने दूसरा भी किया था अरे सामे वो अच्छा था, बता लिए हुई थोड़ा प्रॉपर घूमना, वो थोड़ा डिफरेंट गाना था, उस बात को हर जगह ऑलमोस्ट सेम चली थी। सामे सामे भी था, सदफ ने अरे भी किया। सामे। अच्छा लगा था। अच्छा, I was a bit surprised. I thought सदफ बहुत गाने को ओन करेंगे, खुल के डांसिंग। सदफ थोड़ा जरा ना से एक झिझक नजर सदफ आई बदल है। चुकी हैं अब डांस सदफ- कर सकती हैं अब वो खुल के नहीं करती, वो कहती हैं मैं एक फैमिली गर्ल हूँ। ये मतलब पता है लड़कियों में Family हमारे goals कि डांस खुल के भी करना होता ना। नहीं, वो होता है। अब तो डांस खुल के कर रहा है वैसे, अब जमाने बदल गए हैं। बट शादी के बाद नहीं कर सकते, इसलिए मैं मोमन को कहती हूँ पहले आप शादी कर लो ताकि मैं सही से डांस कर सकूं। बाद में मुझे फिर इन-लॉज वगैरह का सोचना पड़ेगा, तो मुझे नहीं पता वो किस तरह के हो। नहीं, वो क्या लोग तो मजे से डांस कर रहे हैं, हाय। सदफ नहीं मजे से डांस कर सकती। वेरी सैड। क्योंकि अभी वो शान की है, शान की बेटी भी डांस की है शादी में, हाँ, क्यूट। और शान की नीस है, उन्होंने भी डांस किया। और यार उस लड़की ने क्या डांस किया है, बहुत अच्छा डांस करती मतलब है। इतना नीट डांस मैंने बहुत कम देखा इस मुल्क में। ये एक एक बीट पकड़ी उन्होंने अपनी कमर कैसे इतना लचकाना, हंसने वाला कैसे ना, क्या मेरी कमर कैसे लचकाना। तो जो अदाएं फेंकती उठती हैं ऐसे वो बैठ के, बहुत वो प्यारा डांस था, एंड आई लव दैट डांस आल्सो। इसके बाद जावियार, शान की बेटी का डांस बड़ा क्यूट। हाँ हाँ हाँ, मुझे अच्छा nice. लगा। Cute, हाँ, हाँ, cute. क्यूट वाइब्स। हाँ उसके बाद जावियर का डांस। अच्छा, जावियर बहुत अच्छा डांस करते अगर साथ उन। अच्छा, मैं एक और मैं ट्रेंड की बात करना चाहूंगी, जो कोरियोग्राफर हाँ। आपका बीच में खड़ा अच्छा, होता है। मैं अभी शादी में कोरियोग्राफर जो भी आप होगे, लव यू इन एडवांस, बट मैं आपको आगे खड़ा होने नहीं दूंगा गाने में। कुछ कहीं हाँ, ना बुरी बात कहीं है। एक तो मेरी नजर सारी उन पे हाँ। जाती है और वो अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी सभी बुरे लग रहे होते आई हैं। थिंक द कोरियोग्राफर शुड गेट अ मेडली, अपनी वो अपना डांस दिखाएं जो उन्हें करना है, एक कर ले। हर गाने में उनका फ्रंट होना इट्स रॉन्ग। और कहीं ना कहीं मैं अपनी शादी की वीडियो देखूंगी तो मैं कहूंगी अच्छा ये मेरी दोस्त है, मेरा कजन, ये कोरियोग्राफर हर जगह कोरियोग्राफर मिडिल में बैठा बीच है, में सेंटर में खड़ा बीच है। में सेंटर में। अब जावे वाले में कुछ लोग खुद कहते हैं कि हम आगे खड़े जाएं, आपको देखेंगे, फॉलो करेंगे, फिर आप लोग डांस ना क्या करें। तो फिर सीख लें। हाँ, कि जावे भी थोड़े घबराए हुए थे, बहुत बार देख ज्यादा अच्छा रहे डांस थे किया लेकिन। डांस अच्छे कर, Filmy बार style. अहमद को देख रहे थे कि अहमद कैसे कर रहे हैं, अहमद कैसे कर रहे हैं, तो वो मुझे फील हुआ। और अहमद जान के एक्स्ट्रा तेज करते क्योंकि उन्हें पता बाकी बॉयज स्लो हैं, वो मुझे वैसे ऐसे बड़ा feel हुआ। तेज डांस बस करते हैं। अहमद इतना तेज नहीं करते। हफीज बहुत तेज करते हैं, वो बहुत ही ऐसे काम डाउन उड़ जाते हैं अपनी टांगों के साथ। अहमद उतना तेज नहीं तेज करते। जाविया का डांस मुझे बड़ा क्यूट लगा, उनके भाई का डांस मुझे ज्यादा मजे का पूरी लगा। फैमिली अच्छे डांसर्स थे। हाँ, मुझे अब भाई surprise था। भाई ज्यादा अच्छा कर रहे थे, ज्यादा ऐसे एनर्जेटिक थे। जावियर थोड़ा कहते हैं मैं जावियर हूँ, मैं अरीब हूँ, मैं थोड़ा सा सोच के करूंगा, बट बाकी मुझे मजा आया मैंने देखने का। नुमान जहाँ से डांस किया वो बड़ा क्यूट लगा। क्यूट Enjoyed it, हाँ। हाँ, बिरोसम ज़ारी की फैमिली का भी बड़ा क्यूट था। सबके डांस है। सलीम शेख वेरी क्यूट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा डांस। लव सीइंग बैक इन एक्शन। मोमल, हाँ शेख थी, शेरोज, सब थे। सबने। हाँ, तो डांस मिस कर दिया हमने। सबके डांसेस बड़े क्यूट। तो बहुत मजा डांसेस थे। अब आपने सबकी वीडियोस देखी होंगी तो आपने और एंजॉय किया होगा। हाँ। और इससे साथ हमारा शो, फ्री स्टाइल शो फाइनली लैंड होता है। कहाँ लैंड हुआ है? आप सबने लंदन, लाहौर में। आई होप आपने हमारा शो एंजॉय किया। हमने कैक्शन खास आज लेकर आए आपके लिए, और कैक्शन आएंगे इसी हफ्ते के लिए, है ना कैक्शन? हाँ, मैं फिर आऊंगी 150th एपिसोड। सो बेसिक कैक्शन आती होती है जब कोई स्पेशल मौका हो, कोई इवेंट हो वगैरह वगैरह। पर कैक्शन वापस आई थी लंदन से, मैंने कैक्शन आई है तो कैक्शन जरा शो में कैक्शन को आना चाहिए। बूथा दिखा मतलब इसको दे। बड़ा मिस करते कैक्शन को 2 महीने। वैसे टाइम बहुत ही गुजर गया, टाइम जस्ट फ्लाई, पता है। पहले कैक्शन जा रहा था, कैप्चर जाएगी क्या होगा, 2 महीने का फिर कैक्शन काम भी नहीं कर रही थी, मतलब कंप्लीट ब्रेक। अच्छा, मुझे लगा कह रहे
कैक्शा ने कंप्लीट ब्रेक ना, तो बिल्कुल हम टीम ने संभाला। अब कैक्शा वापस आ गया डंडे मार की कैक्शा सबको फाइट से ना, क्वीन शीबा। और अब जो गलतियां होंगी तो आप कैक्शा को बताएंगे, होपफुली नहीं होंगी वैसे गलतियां। चील निगाहें वापस आ गई हमारी कैक्शा मैं एक्शन को बताऊंगा। तो हमने कैक्शा आज खास कराया सुन के कैक्शा को, आज नेक्स्ट वीक कैक्शा नहीं होगी सुन के, एनर्जाइज क्या करने बात के लिए। है। और नेक्स्ट वीक से प्रॉब्लम हम लोग वापस अपने हॉट 5 में आ जाएंगे। #what's the 411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।